बायोलॉजी का PYQ, ठीक है, लूसेंट चल रहा है और ये है सेकंड चैप्टर जिसमें आज हम पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखने को मिलेंगी। तो मैं तो कहूँगा इसको ज़रूर देखना, ठीक है, मिस मत करना, तुम्हारा फायदा नहीं होगा। कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है HIV का, ठीक है, वो कौन सा होता है? सबको पता है एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, पर एलिसा टेस्ट जो होता है वो इनिशियल टेस्ट होता है। कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है और जो इनिशियल टेस्ट है वो एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम सिर्फ कहाँ से देख सकते हैं, हम नेकेड आई से देख सकते हैं या नहीं, ओपन आई से देख सकते हैं, नहीं, आंसर इज माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो बैट था महाबलेश्वर जो केव है, तो वहाँ से जो बैट जो निकला था ना, वो निफा वायरस निकला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो टोटल पैरासाइट होते हैं, ठीक है, ये पार्शियल नहीं होते, यानी टोटल पैरासाइटिक ही होते हैं, ठीक है। मतलब ये बॉडी के होस्ट सेल में जाने के बाद ही वो काम करते हैं, ठीक है, टोटली। डिस्कवरी जो वायरस जो होती है, वायरस की जो डिस्कवरी की थी वो इवानोवस्की ने की थी, ठीक है, इवानोवस्की ने वायरस की डिस्कवरी की थी। जेनेटिक मटेरियल जो वायरस में होता है वो या तो DNA भी हो सकता है और या फिर RNA भी हो सकता है, ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। आई थिंक दिस पार्ट में थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेट मी चेक दिस वन, या तो DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो RNA तो नहीं हो सकता, DNA नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लेवनहॉक में, एंटन वॉन लेवनहॉक ने किया था इसको, ठीक है। जेनोबायोटिक जो है वो रिकल सिट्रेंट से आता है, ठीक है। इनर्टी रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल अटैक, जिनको क्या बोलते हैं? रिकल सिट्रेंट बोलते हैं, रिकल सिट्रेंट, जीनोबायोटिक्स, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रुप्ड अंडर प्लांट्स बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, इसलिए उनको प्लांट के अंदर डाला जाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर नोन एज, उन्हें टॉक्सिन्स कहा जाता है। जो टॉक्सिन्स हार्मफुल चीज़ होती है ना, टॉक्सिन्स। जो कर्ड होता है, जो जैसी बात है दही है, दही में सिट्रिक किस में होता है? सिट्रिक नींबू में होता है। एसिडिक एसिड तुम्हारे किस में होता है? एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड विनेगर में मिल जाएगा। लैक्टिक एसिड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ जो बैक्टीरिया उसे कॉकी कहते हैं, ध्यान रखना, बैक्टीरिया का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है ना उसे कॉकी कहते हैं। जो ऐसा कौन सा डिजीज जो पोलियो और चिकन पॉक्स करा देगा? देखो पोलियो है और चिकन पॉक्स फैलता है, तो पोलियो भी क्या होगा? पोलियो भी फैलता है, तो पोलियो की तो दवा होती है वायरस के लिए, तो ये वायरस होगा। आंसर इज वायरस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वायरस जो होते हैं एंजाइम लैक करते हैं जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए, ओके, ये करेक्ट है। वायरस जो होते हैं सिंथेटिक मीडियम से नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो वायरस ट्रांसमिटेड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बायोलॉजिकल वेक्टर से ही पास होते हैं, एक्जैक्टली। 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? ब्रेड मोल्ड याद रखना, जल्दीबाजी में इसको गलत नहीं करना है। ये राइजोपस जो होता है उसी को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, हाँ, राइजोपस को ही ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, बहुत बड़े। ईस्ट जो होता है इसमें क्या होता है? देखो प्रोटीन नहीं होता ईस्ट में, इन्वर्टेज नहीं होता, ठीक है, विटामिन C नहीं होता, विटामिन B होता है, विटामिन B ईस्ट में मिलता है। एब्सेंट जो होता है बैक्टीरिया में, कौन सा फॉलोइंग एब्सेंट है? बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेक्ट रहता है। सेल वॉल रहता है, इसी को उसको प्लांट रहता है। सेल वॉल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर चीज में रहता है। राइबोसोम्स तो कंपलसरी है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट रहता है। DNA जो बैक्टीरिया मिलता है वो कैसा मिलता है? वो सर्कुलर DNA मिलता है, बहुत अच्छी बात है, सर्कुलर DNA, इसको याद रखना है। माइक्रोबायोलॉजी का कौन है? तो बैक्टीरिया किसने किया था? लेवनहॉक ने किया था, तो लेवनहॉक ही होंगे। एबोला वायरस है, सबको पता है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो बैक्टीरिया पर फेज करता है, जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया में फेज करने वाला बैक्टीरियोफेज कहलाता है। बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सन बैक्टीरिया। इजी क्वेश्चन था। बैक्टीरिया विच इज फाउंड ऑन द इंटेस्टाइन ऑफ अ ह्यूमन, उसे बोलते हैं ई कॉली, इसको ज़्यादातर ई कॉली लिखा जाता है। ये इंटेस्टाइन में मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हु द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस इतना, तो कोविड-19। अब कोविड-19 का नाम कोविड-19 तो नहीं था, कोरोना वायरस भी नहीं था, एन कोविड भी नहीं था, SARS-CoV-2 था, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस करता है, आंसर माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस नाम में ही दिख रहा हुआ है, माइकोबैक्टीरिया में याद रखना। बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग करता है वो कौन करता है? ये करता है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम करता है, ठीक है। अब ये कुछ जैसे देख लो, तो इसमें से यूनिसेलुलर कौन सा है? देखो एल्गी भी यूनिसेलुलर है, फंगी भी है और प्रोटोजोआ भी है, तो तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे करेक्ट। UPSC आपने निकाल लिया, कांग्रेचुलेशन। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है उसे बोलते हैं एजोटोबैक्टर, एजोटो, फ्री, A to Z, आई एम फ्री। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आता है, हाँ आता है, ठीक है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, हाँ आता है, क्या माइक्रो एल्गी भी आता है? हाँ आता है, फंगी आता है, हाँ आता है, प्रोटोजोआ आता है, हाँ आता है, तो ये सारे के सारे हो गए, ठीक है। तो आंसर इज C। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज मोस्टली वाइड यूज इन इंडस्ट्री में क्या है? बैक्टीरिया भी यूज किया था, फंगी भी यूज किया था, एल्गा भी यूज किया था, तो माइक्रो एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया तीनों के तीनों यूज किया था, करेक्ट आंसर। मशरूम क्या है? फंगस है, प्लांट नहीं हो सकता, बैक्टीरिया नहीं है, एनिमल नहीं है, फंगस है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलेसिस आफ्टर फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूसिंग क्या? मोलेसिस का फर्मेंटेशन किसे किया था? अब अल्कोहल बनाएंगे तो इसलिए होता है, अल्कोहल में क्या आएगा? इथेनॉल आएगा, मेथनॉल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, एथेनॉल यूज किया था। अब बैक्टीरिया जो होता है वो हर मिनट में होता है, तो वो बढ़ जाता है, 1 घंटे में पूरा बढ़ता है, तो आधा कितने में बढ़ेगा? याद है 59 मिनट्स में बढ़ता है।
1 घंटे में अगर वो फुल कर रहा है, 1 घंटे में फुल हो रहा है तो, और हर मिनट में वो दुगना होता है, इसका मतलब हाफ कितना में होगा, 1 मिनट पहले ही तो हुआ होगा, 59 मिनट्स आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया? शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं, होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन करते होते हैं। क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स, ये भी होते हैं। तो आंसर इज 1 2 3, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोइंग विच क्रॉप, ये कौन से भी आ सकते हैं, लेग्यूम क्रॉप में हेल्प करते हैं। ये क्या है, लेग हेमोग्लोबिन नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या है, लेग इसमें है ऑक्सीजन का, याद है ना, लेग हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच करता है तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा। कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है ना, टीवी जो होता है ना, बैक्टीरिया से होता है, जो टीवी है ना, टीवी तो हमारे में बैक्टीरिया आ जाता है, हमारे ब्रोंकाई में बैक्टीरिया आता है तो उससे हमारा क्या होता है, टीबी हो जाता है। बहुत अच्छा था। बैक्टीरिया से होने वाली सबसे कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी, याद रखना, मम्स अस्थमा कम्युनिकेबल नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं है, लेप्रोसी है। लेप्रोसी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है, याद रखना, कम्युनिकेबल डिसीज है। और लेट मी जस्ट टेल यू, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, मैं तुम्हें हल्का सा बताता हूँ। जो पैथोजन से होती है, ठीक है, ये ट्रांसमिबल होते हैं, इन्फेक्शियस होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट से हो सकती है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो कोविड-19 तुम्हारा क्या था, कम्युनिकेबल डिजीज थी। इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इससे पूछ लेता हूँ, इज लेप्रोसी इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? आंसर क्या होना चाहिए, यस। लेप्रोसी क्या है, ये हाईली कंटेजियस नहीं होती है, प्रोलॉन्ग एंड क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, अनट्रीटेड पर्सन में अगर करेंगे। लेप्रोसी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, याद रखना। रेफ्रिजरेशन जो होता है, देखो फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया मरता नहीं है, पर धीरे धीरे कम होता है, नहीं खाना देर में सड़ता है, तो नहीं बैक्टीरिया क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा क्वेश्चन है, परसों ही मैंने बच्चों को बताया था। सोरिंग ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया आता है उसमें, लैक्टोबैसिलस, मतलब वो बैक्टीरिया बढ़ जाता है उसमें। बैक्टीरिया जो हेल्प, वो कौन सा, लैक्टोबैसिलस हेल्प करता है, जो मिल्क से दही बनाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट में, रिजोवेम में मिलता है। वायरस जो होता है वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, इसलिए दोनों के बीच कब होता है, लिविंग और नॉन, ट्रांजिशनल ग्रुप होता है। टीएमवी, वी से वायरस, वायरस आ गया। हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है, हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड ड्यू टू, हाइड्रोफोबिया बैक्टीरिया क्या, वायरस। हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस और बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है। कौन, रेबीज, तो ये आ गया, ठीक है, वायरस से होता है। फॉलोइंग जिसमें एंजाइम नहीं होता, वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखना, वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करते हैं उसे साइनोफेजिस बोलते हैं, साइनोफेजिस, साइनो मतलब भी अटैक करना होता है, फेज तो नॉर्मली हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, आ गया। चलो, कैसे द फॉलोइंग है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। वायरस जो होता है इसमें से किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता सर उसमें, तो 1 और 3 ही आएगा, करेक्ट। एचआईवी ऑफन चेंज इट्स शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, एचआईवी अपना शेप चेंज करता है। वायरस जिसमें आरएनए होता है उसे आरएनए क्या होता है, रियो वायरस में होता है, राइबो वायरस में होता है, रेट्रो वायरस में होता है, ऑल के ऑल इसका आंसर है। होली गंगा जो उसमें बैक्टीरियोफेज करके बैक्टीरिया है, उसकी वजह से उसकी प्योरिटी बढ़ती रहती है, मतलब कभी खराब नहीं होती है। फैक्ट दैट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट दैट वायरस आर लिविंग, दे आर मल्टीप्लाई देमसेल्फ, मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए वो लिविंग है, ठीक है। द बैसिलस होमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा करवाता है, होमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो इन्फ्लुएंजा ही करवाता है, नाम से पता लगा, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया जो है सिंगल क्रोमोसोम होता है, करेक्ट। बैक्टीरिया क्रोमोसोम सर्कुलर होते हैं, अभी पढ़ा था हमने ऊपर, सर्कुलर होते हैं, यस, हाँ, दोनों को दोनों सही है, तो दोनों को दोनों सही है। वायरसेस आर पैरासिटिक हैविंग डीएनए आरएनए बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड लैक रेस्पिरेशन, दे आर ट्रीटेड एज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को बोथ लिविंग और नॉन लिविंग बोलते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, क्रिस्टलाइज फॉर मेनी ईयर ही रहता है, लिविंग सेल की तरह होता है, शो म्यूटेशन, ये दोनों लिविंग के आ गए। नॉन लिविंग की अगर बात करें तो पहला वाला आंसर ही करेक्ट होना चाहिए। डिजीज एड्स से जो कॉज होती है उसे बोलते हैं, वो एड्स क्या था, वायरस से होती है। एचआईवी जो होती है वो एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, तो पोलियो का जो है, पोलियो वायरस से होता है, ना, पोलियो जो होता है उसका जो वायरस है, पोलियो वायरस से होता है, तभी इस वायरस को पहले मार दिया जाता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, क्या है ये, अच्छा ठीक है। विच द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकन के साथ, लाइकन कैसे बोलते हैं, फंगस और बैक्टीरिया, सॉरी एल्गी और फंगस, सॉरी एंगल और फंगस। एचआईवी डिस्ट्रॉय कैसे होता है, T4 लिम्फोसाइट्स को करता है। डिजीज जो एचआईवी करती है वो कौन सी करती है, एकार्ड, ठीक है। एड्स जो होता है वो कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मिलता है। वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, याद रखना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। सार्स क्या है, डिजीज एक वायरस है, ठीक है, याद रखना, सार्स एक वायरस है। इन्फेक्टेड डिजीज स्मॉल पॉक्स जो होता है वो स्मॉल पॉक्स से होता है, वायरस से होता है। हाँ हाँ पापा, वायरस से होता है।
वायरस से होता है। जर्म्स नॉट फिंगस, ये कहा जाता है, याद है ना, ये फंगी की वजह से नहीं होता, बाकी सबकी वजह से जर्म्स फैल जाते हैं, फिंगस, फ्लाइज और फ्लूइड से। फूड एंड माउथ डिजीज जो होता है वो वायरस से होता है। मोजैक डिजीज जो होता है वो वायरस से होता है। मोजैक जो तंबाकू में होता है ना, वायरस से होता है। एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ए बी करके याद कर लो, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। एमीबा जो होता है वो अपने खाने को लेता है, एंडोसाइटिस से बाहर निकलता है एक्सोसाइटिस से, पर अभी अंदर की बात करें तो सिर्फ एंडोसाइटिस आएगा। बैक्टीरिया जो नाइट्रेट को नाइट्रेट में चला जाता है उसे बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया बोलते हैं। गलत बात, नाइट्रोसोमोनास गलत, ये मैंने वहाँ भी गलत किया था, नाइट्रोबैक्टर होता है, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर। आर्कियोबैक्टीरिया सबसे पुराना माना जाएगा। हाइफी क्या होता है, जो फंगी के द्वारा बनाया था, ओह माय गॉड, H1V1 जो वायरस है, H1N1 जो वायरस है, ठीक है, ये स्वाइन फ्लू के लिए आया हुआ था, ठीक है। बैक्टीरिया जिसमें कॉमनली लिव्स जो इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ई कॉली करके आता है, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी। दो बैक्टीरिया फाउंड होते हैं, वेरी यूजफुल है बहुत ज़्यादा, तो कौन है, ये है एस्केरिया और एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता होगा और एस्केरिया ई कॉली कुछ ऐसे यूज़ होता होगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट चार्ज माय, ठीक है। सेल वॉल ऑफ जो एल्गी होती है, हाँ एल्गी की जो सेल वॉल होती है ना, याद रखना एल्गी की वो सेल्यूलोज की बनी होती है, एल सेल, ठीक है। और फंगी की जो होती है, फंगी में एल है नहीं है, तो इसकी किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है, किसकी, चिटिन की बनी होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द सिम्बायोटिक एल्गी कैन बी फाउंड इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में होता है यूक्लोरेला, यूक्लोरेला, देखो क्लोरेला जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बाहर आउटर स्पेस में भी यूज़ किया जा रहा है। माइक्रोबियल टाइप कल्चरल कलेक्शन सेंटर, सी चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ से आ जाएगा, ठीक है। आयोडीन जो होता है लेमिनेरिया में मिलता है, और कैल्प्स जो होता है वो, आयोडीन जो होता है लेमिनेरिया में मिलता है, और कैल्प्स जो होता है उसमें ये मैरीन एल्गी है जो आयोडीन में बहुत ज़्यादा वो होता है, मैरीन एल्गी है कैल्प्स, ठीक है। बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टाबुलेरिया है, ठीक है, कुछ लोग अमीबा लिख देंगे, अमीबा मत लिखना। कौन सा प्रोटीन में रिच होता है, क्लोरेला होता है, आउटर स्पेस में यूज किया था, मैंने बताया था। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा है, कोई इश्यू नहीं है। विच द फॉलोइंग यूजेस बायो फर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पैडी। क्रॉप पैडी में बायो फर्टिलाइजर किसका यूज करेंगे हम, किसका बात करेंगे, रिजोबियम का, नहीं, हम यूज करते हैं किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह, ठीक है। आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ, देख लो, तुमने आईएएस निकाल दिया भाई। विच द फॉलोइंग यूनिसेलुलर एल्गी आर यूज एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस रिसर्च। ऑक्सीजन किसके लिए होता है, क्लोरेला की तरह यूज किया था, ठीक है। प्रोटीन का भी क्या होता है, प्रोटीन का भी कौन है, क्लोरेला ही है। एल्गी इज वेरी रिच इन प्रोटीन, भी क्लोरेला है, ये भी क्लोरेला है। रेड कलर जो रेड सी का होता है वो एल्गी के कारण होता है, वो रेड सी का जो रेड कलर है वो एल्गी है, और फेरस के कारण भी, आयरन के कारण भी। फ्री फ्लोटिंग सीवीड जो होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स को फैलते हैं नॉर्थ अटलांटिका, वो कौन है, सरगासम जो है। अगार क्या है, जेली है, एक एल्गी आता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो कौन से जो है वो एल्गी पूछा है, तो यूलोथ्रॉक्स और उल्वा, कौन, यूलोथ्रॉक्स और उल्वा, ठीक है। विच प्रोटोजोन डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ सेसे फ्लाई, कौन, स्लीपिंग सिकनेस, सेसे फ्लाई कौन, स्लीपिंग सिकनेस, सेसे फ्लाई कौन, स्लीपिंग सिकनेस। सेल वॉल ऑफ फंगी जो मेड बने होते हैं किसकी, चिटिन और, मैंने बताया ना, देखो फंगी की जो होती है चिटिन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। फूड मटेरियल जो फंगी होता है वो स्टोर्ड होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। फंगस में ग्लाइकोजन के रूप में वो होता है। ईस्ट जो होता है जो ब्रेड बनाता है उसे क्या बोलते हैं, फंगस, उसे क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइक्रोजिया का, माइक्रोजिया जो होता है ये रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में होता है, याद रखना, रूट ऑफ हायर प्लांट और फंगस के बीच में होता है। तो ये खत्म हो गया, आगे आ जाओ, अभी और है, अभी है 147 के आसपास है। फंगी जो होता है बार्क ऑफ ट्री में आता है उसे बोलते हैं कॉर्टिकोलिस, ठीक है, कॉर्टिकोलिस। सबसे छोटा बैक्टीरिया कॉकी। फंगी जो ग्रो होता है काउ डंग पे उसे क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस यानी फिल, ठीक है। फिर से यार इसने फिर से कर दिया काउ डंग आ गया, ठीक है। ऐसा कौन सा है जिसमें वो नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, फंगी में नहीं होता। फंगस जो होता है, फंगस हम कह सकते हैं कि फंगस जो होता है विदाउट फोटोसिंथेसिस से काम आता है। तो ये अगर फ्रिज के अंदर ब्रेड में फंगस लगा हुआ है, ठीक है। ईस्ट जो होता है बैक्टीरिया से क्या होता है, देखो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट होता है, और ईस्ट जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, ध्यान रखना। फंगी जो होता है जिसको हम यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में वो होता है सैक्रियोमाइसीस और क्रेविसेई, ठीक है, क्रेविसेई, सेरीवेसेई फंगी का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पेनिसिलम क्या है, पेनिसिलम एक फंगस है, ठीक है। एल्गी क्या है, इसमें से साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी और एल्गी भी है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो उसने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एर्गोटिज्म जो है, एर्गोटिज्म क्लेविसेप्स से होता है, ये याद नहीं रहेगा तुम्हें, थोड़ा ध्यान रखना। ये रही मेरी अंगुली, कितनी अच्छी लग रही है ना, थैंक यू। और इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, पेनिसिलियम से निकलेगा, देखो सब में पेनिसिलिन है, कोई डजंट मैटर है। ये होता है क्राइसो, रोने पर, क्राई ऐसे रोने पर, रो के निकाला है। बेकरी में जब हम उगाते हैं ना, जब हम ईस्ट को ऐड करते हैं फ्लोर में, तो क्या होता है, CO2 आता है, और ब्रेड क्या होता है, स्पंजी हो जाता है।
Oh shit, I missed it. Oh man. Let's see. Calling. Man, नेट भी ऑफ है. Call me back, you dumbass. वेस्टेडिक रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग. ठीक है, इट्स रिंगिंग. ओके, पानी की प्यास लग रही थी मेरे को. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंगी? कौन सी एगेरिकस को हम खा सकते हैं? एलएसडी क्या है? एक फंगी है. एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया था सबसे पहले पेनिसिलियम किया गया था. म्यूटेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है. ठीक है, जल्दी करते हैं, निपटाते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो वॉक्समैन ने किया था. एल्गी जो रिच इन प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? क्लोरेला होता है. रेड रॉड जो होता है क्लोरिडम फैल्केटम में होता है. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो बैक्टीरिया से निकला जाता है. ईस्ट जो होता है बैक्टीरिया बनाया जाता है वो किससे? स्पंजी बनाने के लिए होता है. एथलीट फुट जो होता है फंगस की वजह से होता है. सिम्बायोटिक रिलेशन माइक्रोजी होता है, रूट ऑफ हायर प्लांट से पढ़ा था. एफ्लैक्टोसिन फंगी होता है. फंगी जो प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड के लिए होता है सैक्रोमाइसिस होता है. ठीक है. और लाइकेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकेंस फंस नहीं होता है, फंगस और एल्गी हो गया. लाइकेंस जो होता है वो एयर पॉल्यूशन के लिए होता है. SO2 बताता है मेन. लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकन से निकलता है. लाइकन में जो होता है उसे हेलोबैटिक कहते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशन को हेलोटिज्म बोलते हैं. लाइकेंस जो बार्क ऑफ ट्री में होता है उसको कोर्टिकोल्स कहते हैं. लाइकन में क्लोरोफिल जो कंटेन होता है पार्टनर लिव टुगेदर होता है. ठीक है, वो तुम्हारा होता है एल्गी और फंगस होता है. द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा है. एपिलेप्सी में यूज किया था, परमेलिया यूज किया था. कॉमन टर्म्स ऑफ एनसाइक्लोमोटा ये है राउंड वॉर्म. पेपर में आया हुआ सीजीएल में देख लो. वायरस की जो ग्रोथ होता है वो लिविंग सेल में होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सारे के सारे में पाए जाते हैं. ये क्या है? आइसक्रीम और जेलीज के लिए आता है. अगार अगार जेलीज आता है. कॉमनली नोन एज अ पॉन्ड सिल्क होता है. स्पैरो वगैरह कहते हैं इसको. ठीक है. क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड ऑटोट्रॉप्स, ये थैलॉइड एल्गी के लिए यूज किया था. ठीक है. और इसमें बात करें दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें, जनरेट आ गया. देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल का वो यूज नहीं करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसका आंसर. ये रहा. डॉग बाइट रेबीज से होता है. ठीक है, बैट भी एक इंक्लूड होता है. पेनिसिलियम एक फंगी है, सबको पता है. फंगस. हेपेटाइटिस भी एक वायरस से होता है, ये भी पता होना चाहिए. रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू. वायरस के हिसाब से ये अपने फूड फोटोसिंथेसिस से नहीं कर सकते वायरस, हटा सकते हो. ठीक है. एंजाइम किस में नहीं होता है? वायरस में एंजाइम नहीं होता है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन फाइंड करता है? बैक्टीरिया में जो होता है ऑटोट्रॉपिक फाइंड किया जाता है. ठीक है. वाइल लिविंग एंड डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ एंड रिपोर्ट करेक्ट है. और वाइल लिविंग डेमोन्स्ट्रेट मेटाबॉलिज्म ये भी करेक्ट है. तो बोथ A and 2 करेक्ट है. हाउ डज यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस करते हैं? कैसे करेंगे? सेल डिवीजन से करेंगे. कहीं इसमें सेल रिप्रोडक्शन भी दिया है बट टेक्स्ट बुक में सेल डिवीजन दिया हुआ है. क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड्स, थैलोइड बोला ना तो एल्गी का आंसर आ जाएगा. So yeah, we have completed this chapter also and we're gonna do a next chapter. Make sure you subscribe to the channel and thanks for